अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। तो खाना पकाना में आपको वेलकम। आज ग्रीन चिलीज़, टोमेटो और गार्लिक के साथ बहुत मज़े का रोस्ट बनाऊँगी और जब आप इसे इस बैटर में डिप करेंगे तो बाहर जो क्रंची और क्रिस्पी सी लेयर होगी वो आपको कह देगी कि आपने ये बार-बार बनाना है। 1 किलो मटन में मैंने 1 पाव सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 2 छोटे टमाटर डाले हैं और 10 से 12 लहसुन के जवे इसमें डालूँगी। उसके बाद तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसे ग्राइंड करना है। जो गोश्त है वो 1 गिलास में गल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालें। नमक इसमें डालना है हस्बे ज़ायक़ा और फिर मैं इसे ग्राइंड करके एक साइड पे रख लूँगी। अब क्या करना है, गोश्त डालना है। मटन मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अच्छा, आप ये वाला जो रोस्ट है ये चिकन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी बना सकते हैं। अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दूंगी और कुकर को मैं कर दूंगी बंद। और तब इसे खोलना है जब गोश्त अच्छे से गल चुका होगा। ये रोस्ट तभी अच्छा लगता है जब गोश्त अच्छे से गला हो। ये देखिए, आप देख रहे होंगे पानी टोटली ख़त्म कर देना है। थोड़ा सा पानी है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगी दोबारा से। और अगर हम मटन को चेक करें तो ये देखिए किस तरह से हाथ में आ गया, बहुत शानदार गल चुका है। अब बैटर रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक अंडा लिया है और उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे को फेंट के अलग कर लेना है और उसके बाद बैटर को रेडी करना है। ये बैटर बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बनता है। 2 कॉर्नफ्लोर के चम्मच इसमें डालने हैं और 2 ही बेसन के इसमें चम्मच डालने हैं। टेबल स्पून में डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च टेस्ट के लिए डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के थिक सा बैटर बनाना है। बहुत पतला नहीं बनाना, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जो अंडा फेंट के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देना है। ये जो कोटिंग होगी ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। आप इसको बार बार बनाएंगे, ये रोस्ट इतना टेस्टी बनता है। और सबसे मज़े की बात, ये आप चिकन, मटन, बीफ जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका बना सकते हैं। और देखिए, गोश्त को हमने गला लिया था। सो अब इसे बस फ्राई करना है। फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है घी ठंडा ना हो, नहीं तो जिसकी जो लेयर है उसमें वो क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। और फिर जब ये अच्छे से इसकी लेयर फ्राई हो जाएगी फिर इसे निकाल लेंगे। और ये हमारा हरी मिर्चों के साथ तैयार किया हुआ रोस्ट इंग्रेडिएंट्स से आपको सिर्फ 2 अज्जा चाहिए और आप ये जूसी, सॉफ्ट और नहायत ही मज़ेदार जो नमकीन टिक्का है वो तैयार कर सकते हैं। सबसे बढ़कर ये इतना हज़म है कि आपको खाते हुए फील ही नहीं होगा कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, यानी आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, बहुत लाइट फील होगा। तो मेरे हस्बैंड ने ये रेसिपी बनाई है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मटन लिया है और इसे सीखों पे लगा लिया है। तकरीबन 300 ग्राम मटन था। नमक 2 चम्मच लेना है, छोटे चम्मच। एक छोटा चम्मच एक तरफ और दूसरा छोटा चम्मच जो है वो दूसरी तरफ लगाना है, यानी कि 2 चम्मच तकरीबन आपका नमक इन 2 सीखों पे जाएगा। आप देख रहे होंगे कितना मटन है। तो पहला इंग्रेडिएंट तो ये हो गया, नमक लगा दिया, अच्छे से लगा दिया। कोयले तैयार करने हैं और कोयलों पे इनको रख देना है। फिर क्या करना है, हल्का सा ऑयल ब्रश करते जाना है और इस पर। इससे क्या होगा, आपके मटन पे बहुत अच्छी शाइन आएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर तक गलता भी जाएगा और जलेगा भी नहीं। ठीक है, इसे हमने 95% कुक करना है और 95% जब ये कुक हो जाएगा फिर दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। तो ये 95% तकरीबन कुक हो चुका है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची ली है। इसके साथ मैंने चर्बी के 2 पीसेस रखे हैं। अगर आप चाहें तो चर्बी रख सकते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा पे तो आपको आसानी से अवेलेबल होगी। अगर नहीं हो अवेलेबल तो आप ऑयल लगा लें। अच्छा, अब दोनों सीखों को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालना है, क्योंकि हमने इसे 20 मिनट हल्की आंच पर रखना है। तो आधा कप जो पानी है वो इनफ होगा। और कुकर बंद करके इसे 20 मिनट दूंगी मैं। उसके बाद अगर पानी होगा तो पानी ख़त्म कर लेना है आंच तेज़ करके। और ये हमारा ज़बरदस्त सा जूसी और सॉफ्ट नमकीन टिक्का जो है वो तैयार हो जाएगा। इस ईद पर अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।